Hello everyone. Nothing is absolute at rest and nothing is absolute at motion. ये लाइन है एच.सी. वर्मा की, जो एक महान फिजिसिस्ट हैं इंडिया के, जो आईआईटी कानपुर में एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो आज की इस वीडियो का जो मोक्टो है, मकसद है, आपको रिलेटिव मोशन समझाना है। इस एक शॉर्ट ब्लॉग के ज़रिए मैं आपको रिलेटिव मोशन समझाने वाला हूँ। मोशन सबसे पहले तो हमें मोशन समझना होगा। मोशन क्या है कि स्थान परिवर्तन, मतलब कि अकॉर्डिंग टू विद द टाइम स्थान परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना मोशन है। मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल मोशन भी हो सकता है, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव मोशन की, तो रिलेटिव मोशन एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का हर एक मोशन रिलेटिव मोशन है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर होता है, और जिस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में, जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट की हम स्पीड को ऑब्जर्व करेंगे, दूसरे स्पीड के मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो ये एक रिलेटिव मोशन में आएगा। एक मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको कि जब मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तो ट्रेन एक जगह पे जाके रुकी है स्टेशन पे। फिर हुआ ये कि एक सामने भी ट्रेन रुकी हुई थी। तो ट्रेन जब अपनी स्पीड बढ़ाती है तो वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाती है। तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मुझे कुछ देर के लिए ये लगा कि जो ट्रेन है वो मेरी पीछे की तरफ जा रही है, वो मेरी ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। लेकिन सब कोई अचानक कि ट्रेन पीछे की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि सामने वाली जो ट्रेन है रुकी हुई है और हमारी ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। लेकिन फिर मैंने जब ज़मीन के मतलब धरती की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि यार धरती तो रुकी हुई है, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमारी स्पीड जीरो है। यानी कि फिर मैंने समझा कि वो आज जो बगल वाली जो हमारी ट्रेन है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही है, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि तो यही एक फंडा है रिलेटिव मोशन को समझने का, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं जो कि मोशन में होता है, तो वो आप अपने स्पीड के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप ज़ीरो पे हैं और कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि ट्रेन वाले केस में हमारे साथ हुआ था। तो ऐसे ही जो रिलेटिव मोशन होता है, वो दुनिया का हर एक चीज़ रिलेटिव ही है। अगर मैं रुका हुआ हूँ आपके पास, आपका तकिया है वो रुका हुआ है, तो आप रुके हुए हैं इसीलिए वो आपको रुका हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मोशन में होंगे तो वो तकिया भी मोशन में है होगा, भले ही वो तकिया जो ग्राउंड पे जो बंदा रुका हुआ है उसके रेस्पेक्ट में जीरो पे, उसका स्पीड जीरो है। लेकिन एक नॉर्मल मोशन में चलते हुए बंदे के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट उसके लिए मोशन में ही होगा। जब तक मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और उसी के पैरेलल कोई दूसरा ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे दिखाई देंगे। वो इसीलिए क्योंकि दोनों की जो स्पीड है सेम है। तो ऑब्जर्वर ही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि जिस फ्रेम से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, मतलब जिस फ्रेम से हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देख रहे हैं, तो वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अभी हमने ट्रेन वाले केस में देखा कि वो ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम पीछे जा रहे थे। वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक तरीका है। तो एक और हम मेरे पास एक स्टोरी है कि आप बाइक पे चल रहे हैं, तो बाइक पे चल रहे हैं, आप अपने हाथ में एक बॉल लिए, तो बाइक मान लीजिए कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूँ, ना कि एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर बाइक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और आपने क्या किया कि हाथ में एक सिक्का लिया कुछ ऐसे, और उस सिक्के को उछालिएगा, तो फिर वो आगे चल के वो सिक्का आपके हाथ में ही आके गिरेगा, क्योंकि जो आपके बॉडी से जो टस्ट ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का भी स्पीड आपके बाइक के स्पीड के बराबर है, और आपके बॉडी का भी स्पीड उस बाइक के स्पीड के बराबर है। तो होगा ये कि वो ऑब्जेक्ट है, वो आपके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है, क्योंकि आप दोनों का जो स्पीड है वो मैच कर रहा है। तो आप दोनों का स्पीड मैच करने की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट, आपका बाइक और आप, रेस्ट पे दिखाई देंगे, और बाकी सारे जो भी सराउंडिंग्स है वो चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो रेस्ट पे हैं।
वो आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये है हमारा रिलेटिव मोशन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ से सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।